तो एक दिन 2 दिन ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको लगता है कि आप दोनों सिमिलर हैं, जिस वजह से आप लोगों का बॉन्ड बहुत मजबूत है? पॉजिटिव और मेन पॉइंट्स पे बात करना, हर चीज़ में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं, हर किसी के बारे में बैक बाइटिंग और दिस लाइक पॉजिटिव थॉट्स थे दोनों के मोस्टली। और लेकिन ऑडियंस ने आप दोनों को बहुत पसंद किया, आप दोनों थैंक को यू। शिप करते हैं वो लोग, ठीक है, आई नो लेकिन सेल्फ मैरिड भी हैं, तो लाइक वो एक अजीब फील नहीं आती कि लाइक मुझे साथ जोड़ते हैं एक यार। शादीशुदा मर्द के साथ? एक्चुअली देखिए, ऑन स्क्रीन अगर ये लव एंगल्स और ये दिखा रहे हैं, आई डोंट माइंड, बिकॉज कौन स्क्रीन पे नजर आता है उनके नहीं बनते एंगल्स, इट्स फाइन फॉर मी बिकॉज ही इज जस्ट अ फ्रेंड टू मी। बाहर क्या रियलिटी तो दुनिया, आपको खुद को पता होती है। बाहर क्या लोग सोचते हैं, लोगों की क्या थिंकिंग है, लोग हमें किस तरह से लेके, वो उनकी अपनी है। हम लोग तो एज अ कंटेस्टेंट और एज अ फ्रेंड रह रहे थे घर में, और ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की ऐसी बॉन्डिंग होती है। आप एग्जैक्टली मुझे बताएं क्या क्या गलत था? कुछ भी कुछ नहीं। गलत था? नहीं नहीं, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। तो क्या लड़का लड़की फ्रेंड्स नहीं हो हो सकते? सकते हैं, हो सकते तो क्लियर, हैं, लेकिन हमेशा कभी कभार लड़का लड़की की दोस्ती ना साइड पे हो जाती है। हमारी लड़ाई हुई थी ना बीच में, और ये आई सबके थिंक, दिल टूटे थे तब। ओह माय गॉड, सॉरी पीपल, जो जो हम लोगों को, मुझे बहुत हेट मिला था, मुझे बहुत मिला था, लेकिन गलती दोनों साइड पे थी, ऐसा नहीं था। खाली खानी दोनों हाथों से एग्जैक्टली बचती ऐसा है। नहीं था, उसकी भी कुछ पॉइंट्स से जहाँ सैफ की भी गलती थी। आई थिंक थोड़ी बहुत दिखाई नहीं थी चीजें, लेकिन इट वाज लाइक बोथ साइड। तो आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल रियल लाइफ के रूल्स कुछ और होते हैं, तमाशा घर के रूल्स कुछ और थे, तो आपने लाइक क्या सीखा उस घर से बाहर आने के बाद जो आप अब तक इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में? To be honest, I was a very spoiled child. Like घर के काम शाम मामा मोस्टली कराते नहीं, मेड्स वगैरह काम ये वो करना, और अंदर जाके जो खाने की कदर आई, जो लाइक हमें बिल्कुल लिटरली गिन गिन के निवाले मिलते थे, बहुत कम यार, लाइक खाने की बहुत कदर आई। उसके अलावा रिश्तों की, और द वे वी वर, और ओवरऑल एक अच्छा लेसन था पूरे शो में। और आई थिंक रूटीन, बिकॉज बाहर जो है वो हमारी रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है, और घर के अंदर सुबह पता नहीं कितने बजे, 8-9 बजे उठना, और टाइम से रात को सो जाना, लाइक आई कैन नॉट डू इट दिस आउटसाइड द हाउस। कोई ऐसी चीज़ हुई जिसको आपको हुआ कि यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, जो चीज़ की रिग्रेट हो बाहर आके कि लाइक ऐसा कुछ डिफरेंट करना चाहिए था तो शायद मैं टॉप 5 तक होती? यार एक्चुअली मुझे तो ज़्यादा लोगों ने कहा कि आपकी और सैफ की लड़ाई हुई थी उसकी वजह से, लेकिन आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मुझे नहीं पता, हम गेम बिल्कुल नहीं खेले थे, हम लोग बिल्कुल नेचुरली चल रहे थे। और ऐसा नहीं हो सकता, दोस्तों में फाइट होती है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। हर रिलेशंस में फाइट होती है, बहन भाइयों में फाइट होती है, दोस्तों में होती है, मियाँ बीवी में होती है, सब में होती है। तो अब लोगों ने इसको किस उसमें लिया, ये उनका पता है। जब वो मुझे पॉइंट मारेगा तो मैं भी डेफिनेटली इन रिटर्न उसको पॉइंट मारा था, तो इतनी ये बढ़ गई थी। बाद में रिग्रेट ये था कि यार थोड़ी सी फाइट थी, थोड़ी सी बातें थी, कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज कर जाना था। फिर मैं कही थी ये क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करता था, तो एक ईगो ईगो फैक्टर भी आ रहा था कि ठीक है नहीं तो ना सही। तो आई थिंक 2-3 दिन तक बस, इसके बाद तो नॉर्मल हो गए थे, और वो उसके बाद ज्यादा हमारी दोस्ती और स्ट्रांग हो गई थी कि यार सॉरी यार, आई कैन नॉट फाइट विद यू। एंड इवन ही वाज एक लाइक, आदत हो जाती है एक हाँ, इंसान एंड की। इवन ही वाज लाइक कि आई शुड नॉट फाइट, मैंने भी गलती की बस। आई आई थिंक बिलीव जहाँ तक हमें दिखाया गया था आप दोनों एक दूसरे का बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थे, इंक्लूडिंग रिदा आई बिलीव। सिंस डे फर्स्ट तो नहीं कह सकते, आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू एपिसोड्स मुझे ऐसा लग रहा था कि सैफ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो अच्छा, मतलब कि पॉजिटिव भी है। तो मैं हमेशा चेयर करती थी कि सैफ शुड विन, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिविटी और उसमें वो विनर वाली वाइब्स आती थी। तो आप क्या इस चीज़ से एग्री करेंगी कि सैफ जो था वो स्ट्रैटेजी बना के आया था कि मैंने अलायंसेस शुरू में बनानी है और अपनी ऐसी इमेज दिखानी है? आ, कहीं ना कहीं, क्योंकि बाद में जब मैं बाहर आई थी तो वहां पे मुझे आके लगा था कि, लेकिन हर किसी का अपना गेम प्लान होता है, वो अपने गेम प्लान के साथ आया था, उसको सक्सेस मिला, आई एम हैप्पी फॉर दैट इन अ पॉजिटिव वे। अगर वो देख के भी आया था, स्ट्रेटजी बना के आया, तो अच्छी बात है। उसकी वर्किंग थी, उसकी वर्किंग और उसके हार्डशिप, उसने उसको सक्सेसफुल किया, तो इट्स फाइन, अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी। और मेरी गलत बात ये थी कि मैं देख के क्यों नहीं आई, लाइक मुझे भी जो देख के आना चाहिए। इवन मुझे एंगल्स नहीं पता था, आई लिटरली, दिस वाज आपने माय फॉर्मेट कभी नहीं देखा हुआ? I have seen, why should I say कि not?
आई हैव सीन, बट वो पड़ोसी मुल्क का पड़ोसी मुल्क का। और इट वाज मेरा एक ड्रीम था एक रियलिटी शो में आने का, बट ये वाला तमाशा का कोई सीजन का कोई ऐसे क्लिप्स देखे थे, डेफिनेटली क्लिप्स देखे थे, बट ये नहीं पता था कि किस तरह का पोर्ट्रे होता है, किसका क्या होता है, ये तो क्लियर सी बात है। अंदर जाके नेचुरल था सब। तो क्या आप असल में भी ऐसी हैं, चुलबुली, थोड़ी सी मासूम सी, या आपके लिए वो सब कैमरा के लिए था? नो नो नो, आप मुझे बताएं, आप 10 डेज कैमरा के आगे सेम हो सकते हैं, 15 डेज, 62 डेज आई वाज इन द हाउस, 61 और 62 ऐसे 64। हाँ इस तरह से। तो डेली तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप कभी ना कभी तो आप ब्रेक कर हाँ, जाते हो, exactly. जैसे हमने मलाइका को ब्रेक करते हुए बहुत देखा है। उस पे क्या कहना है आपका? मलाइका शी वाज स्टार्टिंग में बहुत स्वीट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता शी गॉट हाइपर, फिर स्वीट हो जाती थी, लाइक वो बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होती रहती थी, डे बाय डे शी गॉट स्वीटर, फिर एकदम से हाइपर, एकदम से वो चेंज हो जाती थी। क्या आपको लगता है आपकी सैफ से दोस्ती होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो थे सारे कंटेस्टेंट जो है कभी कभार आपके खिलाफ हो जाते थे कि आप हमेशा उसी की साइड लेती थी? हाँ ये तो बहुत ज़्यादा होता था, और ऐसा नहीं है, ऑल द पीपल इन द शो कंटेस्टेंट दे वर लाइक फैमिली टू मी, लेकिन जब सैफ उनसे लड़ता था तो मैं पॉइंट देखती थी कि किसका पॉइंट, कौन राइट पे है कौन गलत है। तो जब मैं देखती थी गलती दोनों की होती थी, लेकिन एज अ फ्रेंड सैफ के साथ ही मैंने खड़े होना था, लेकिन मोस्टली दूसरों की गलती होती क्योंकि पॉइंट पकड़ना, ट्रिगर करना बहुत ज़्यादा सैफ को करते थे। बाहर भी लोगों ने आपको ऐसे ट्रोल किया था कि लाइक कवल की तो कोई गेम ही नहीं है, वो हमेशा सेफ के पीछे ही रहती है, तो उस चीज़ को आपने कैसे डील किया था? यार अगर कोई कहता है मेरी कोई गेम नहीं है तो सही कहते हैं, बिल्कुल वाकई मेरी गेम नहीं है। हर एलिमिनेशन में मैं खड़ी होती थी तो मैं लेकिन पूरी बच भी जाती पैकिंग के थी। साथ कहती थी ओके टाटा बाय बाय, बिकॉज आई नो के एवरी कंटेस्टेंट हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट था, कोई सिंगर था, कोई आर्टिस्ट था, कोई एक्टर था, किसी की अच्छी पर्सनालिटी, कोई फनी था, किसी में एक अलग ही करेक्टर थे, सब अच्छे मुझे तो लगता है आप भी एक्टर हैं, आपकी तो एक्सप्रेशन की गेम ही इतनी मशहूर है पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे सोशल मीडिया पे। यू नो व्हाट, लाइक इट कम्स आउट नेचुरली, बिकॉज एक रीज़न ये है कि मेरी जो ज़ुबान और उसके बारे में बहुत मजाक था, आई शुड टेल ऑन कैमरा कि मुझे अलाइनर्स लगे। मैं अलाइनर्स मीन लाइक व्हेन इट इज़ इन माई माउथ, तो मैं इसे प्रॉपरली सही से बोला नहीं जाता, और जब ड्राई हो जाता तो आई यूज माई टंग। ओके। तो वेन एवर इट कम्स आउट तो सबने ये मेरा मजाक उड़ाया कि ये जुबान निकालती है, ये करती है, हालांकि मैंने अटेंशनली कभी भी नहीं, मुझे क्या पता यार बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, जुबान को इतनी नफरत करें यार, मैंने जुबान से क्या किया है यार, इतनी क्या गलती होगी। इट्स फाइन, लाइक जहाँ आपको प्यार मिलता है वहाँ आपको हेट भी मिलता है। आई एम टोटली। तो कोई ऐसा राज तमाशा घर का जो कैमरा पे ना दिखाया और सिर्फ कंटेस्टेंट्स को पता हो, वो शेयर करना चाहेंगी? यार या सब कुछ रियल है? टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि एक चीज़ भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि ये स्क्रिप्टेड है या फेक है या हमें बता के या सिखा के बिठाया। नो नथिंग। काश सिखाया होता, काश। एक दिन ऐसा हुआ कि स्क्रीन पे जब मैं आई तो जब वो लड़ाई वाला था, मैंने कहा है इतने बुरे एंगल हम लोग ये किचन में ये मुँह लेके जाते हैं। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सब नेचुरल, सब जो था वो ऐसे जैसे आपको घर में छोड़ दिए। तो आपको जो थे, हमने बड़ा देखा कि आपके हाथ जल देते थे, आप खाना पकाती थी, तो आपने खाना क्या अंदर बनाना सीखा या आपको आता था पहले से? यार एक्चुअली मैं छोटी थी तो मैं स्टूल रख के तो कुकिंग करती थी, और मुझे बहुत शौक था कुकिंग का, तो बना 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 लाइक थोड़े थोड़े जब बड़े हो गए, काम शाम, आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, तो बिल्कुल एक किचन से ब्रेक आ गया था। और इवन मेरी मामा भी मुझे नहीं जाने देती थी, कहती थी प्लीज़ काम करो अपना, कोई नहीं मैं बना लूँगी, या मेड बना लेती थी या कोई ना कोई बना लेता था। तो जब मैं तमाशा घर के अंदर गई तो मैं वो जो कुक है ना वो दोबारा से एक्टिव हुआ, और लिटरली सिंस 2-3 years मुझे नहीं याद मैं रमज़ान में पराठों के अलावा मैंने घर में खाने शाने बनाए हों, बिकॉज ट्रैवलिंग आगे पीछे इधर उधर, और इवन मैं घर के खाने के लिए लिटरली तरसती थी कि यार आज घर का खाना खा लूँ, लेकिन कमिटमेंट्स और इतना सोशल लाइफ और इसमें इतना इंसान बिजी हो जाता है कि लिटरली मेरे घर का खाने का क्रेव होता था कि यार आज खा लूँ, लेकिन
या तो बाहर होती थी या कहीं ना कहीं होती थी, तो